दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ईडी की हिरासत में जो आदमी रिमांड में हो, वो जिसको स्टेशन ना मिला हो, कुछ भी नहीं, और वो आदेश कर रहे, सरकार चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ईडी ने इसके लिए सम्मन इशू किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आतिशी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि केजरीवाल जी ने उनको लेटर भेजा है और उन्होंने कहा है कि आम जनता का ध्यान रखें और ख़ास तौर से पानी की व्यवस्था का ध्यान रखें, गंदा पानी ना जाए। इस समय पीने के लिए अच्छा पानी की व्यवस्था रहे, टैंकर को उपलब्ध करा दें ताकि लोगों, गर्मियां आ गई, किसी को तकलीफ़ ना हो। पानी की अच्छी ओर है और सुनने में आ रहा है कुछ जगह पानी ठीक से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है और गर्मियों में पानी की बहुत समस्या आ जाती है। इसलिए पूरा अरेंजमेंट करके बिल्कुल प्रिपेयर करके रखें और पूरे विभाग को आप ये ध्यान रखें। आतिशी को उन्होंने लेटर दिया, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। इस पे ईडी ने ऑर्डर किया और इनसे पूछा है कि जब स्टेशनरी नहीं प्रोवाइड की गई है, ईडी ने ये भी बोला है कि सीसीटीवी चेक किए जाएं। ये कैसे आदेश हो गया? जेल से ये कैसे कर रहे हैं? और इन्होंने जब स्टेशनरी नहीं प्रोवाइड की तो ऑर्डर उनके पास कैसे पहुंचा, कौन ले गया, इनको कैसे मिला? ये सब उन्होंने आतिशी मार्लेना जी से पूछा है कि आप बताइए आपको ऑर्डर कहां से मिला, इसकी वैलिडिटी का आप बताइए और किसने भेजा, कहां से आया। और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के लिए भी ईडी ने चेक के लिए कर दिया है। अब आपको बता रहे हैं आतिशी मार्लेना का ये झूठ जो है, ज़्यादा दिन तक जनता को कोई बहुत लंबे समय तक बेवकूफ़ नहीं बना सकता। यहाँ आपको एक चीज़ और बता दें, ना उसमें उनके साइन है ना ही मोहर है, ऊपर लिखा हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल जी गए तो इनका बाकायदे मेडिकल हुआ, कोई कागज़ वगैरह होता है सब लिखा दिया जाता है। दूसरी बात है, लेटर पैड ले करके या वो ले करके कोई भी आदमी अंदर नहीं जाए। अगर जाएगा भी कोई सामान तो उसकी बाकायदे लिखा पढ़ी होती, लिखा पढ़ी में भी कोई कागज़ नहीं है। इनके पास कोई चीज़ नहीं थी। ये इनका वो इवन मोबाइल भी इन्होंने पुराना वाला अवेलेबल नहीं कराया था, तो कोई भी चीज़ नहीं थी। कैसे हो रहा ये करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का वो। इसके पहले आपको बता दें कि इनकी वाइफ ने भी, सुनीता केजरीवाल जी ने भी यही किया कि एक लेटर दिखाया, बोलें कि उन्होंने बताया है कि जेल से संदेश भेजा है कि नफ़रत नहीं करनी है, किसी से नफ़रत नहीं करनी, यहाँ तक भाजपा से भी नहीं करनी है, ये उन्होंने कहा। तो आपको बता रहे ये इस तरह से लेटर जो भेजना, और यही पोजीशन है सौरभ भारद्वाज का भी। एक अभी उन्होंने भी बोला है कि केजरीवाल जी ने उन्हें लेटर दिया, इंस्ट्रक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि सारी लोगों की, जनता का ध्यान रखें। अब यहाँ आपको मेन चीज़ बात बतला रहे हैं कि जो तीनों लोगों के बयान में काफ़ी अंतर आ रहा है, सुनीता केजरीवाल के, मार्लेना जी के और सौरभ भारद्वाज जी के। सुनीता केजरीवाल जी ने ये भी उसमें दिया है कि उन्होंने कहा है कि किसी से नफरत नहीं करनी, इवन भाजपा से नहीं करनी। यहाँ एक चीज़ और क्लियर हुई कि इस समय 3 गुट बन गए। एक सौरभ भारद्वाज का, वो श्रेय लेना चाहते, अपना नंबर बनाना चाहते, उधर आतिशी मार्लेना बनाना चाहते और इधर सुनीता केजरीवाल चाहते। तीनों लोग जो लेटर दिखला रहे हैं, लोगों का यही कहना है, विशेषज्ञों का, कि ये लेटर फ्रॉड है। इस तरह का कोई लेटर उन्होंने लिख ही नहीं सकते। ये लोग अपने अपने नंबर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, हकीकत ही। दूसरा, सुनीता जी ने इस समय मौके का फ़ायदा उठाने के लिए क्या किया, वो भाजपा से भी शॉर्टकट चाहती। वो चाहती भाजपा से कोई हमारा बैर ना रहे और मुझे विपक्ष का भी सहयोग मिल जाए, किसी तरह मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, क्यों ना मुझे भाजपा का सहयोग मिल जाए। ये उनकी सोच है। उधर मार्लेना जी चाहती हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन रहे और इधर ये बीजेपी से चाहते हैं कि बीजेपी से कोई हम टकराव न लेके। उन्होंने कहा कि नफरत किसी से नहीं करना, यहाँ तक भाजपा से भी नहीं करना। और ये भी उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा है कि मंदिर ज़रूर जाना, मंदिर में जा कर के हमारे लिए दुआ करना। तो मंदिर जाने की बात जो कही है, उन्होंने राम मंदिर का इशू देखते हुए सुनीता केजरीवाल जी का जो रुख है
वो साफ है कि वो भाजपा से कोई टकराव नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस से गठबंधन टूट जाए, ये भी इनकी सोच है। वो लेटर भी, तीनों लेटर लोग बता रहे हैं कि ये फर्जी है, ये आम लोगों का, विशेषज्ञों का मानना। वहीं आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि इन सब के बाद जब इन्होंने देखा कि सुनीता केजरीवाल, तो आतिशी जी ने अपना एक कर दिया, सुनीता केजरीवाल जी ने संडे को दिया था, आतिशी मार्लेना जी ने अपना दिखला दिया, उधर सुनीता केजरीवाल जी ने दिखाया। अब आपको बतलाना है कि इसमें इनसे भी आगे निकल गए सौरभ भारद्वाज ने आज एक लेटर बताया कि उन्होंने हमको भेजा है और उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य को लेकर के केजरीवाल जी बहुत चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं, उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि मुफ्त ब्लड टेस्ट हों, लोगों के सैंपल वगैरह उपलब्ध नहीं है, उनको कराइए। दूसरा, गरीबों का, अमीर लोग तो अपना इलाज करा लेंगे, मध्यम श्रेणी के, मगर गरीब जो हैं उनकी कई स्थायी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है और तमाम बीमारियां, उनके लिए उनको दवा हमेशा ज़रूरत पड़ती है, उनको दवाइयां उपलब्ध कराइए, गरीबों को हर तरह की सुविधा हो। चूँकि स्वास्थ्य विभाग में इस समय खबर आ रही, ठीक से लोगों का ट्रीटमेंट, लोगों के मुफ्त सैंपल टेस्ट हो, पैथोलॉजी टेस्ट मुफ्त में हो, दवाइयाँ मुफ्त में हो, सारी व्यवस्थाएँ उनको मुफ्त में हो। ये बात सौरभ भारद्वाज जी ने आज बताई। तो वहाँ कंपटीशन लगा हुआ है, कंपटीशन लगा हुआ है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। वैसे जो अभी तक की जो खबरें हैं वो ये है कि आतिशी इसमें सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा विधायक हैं, और उधर जो सुनीता केजरीवाल हैं वो मुख्यमंत्री के चेयर में बैठ करके भी उन्होंने किया, वो भी अपने हैं, जबकि मान साहब उनको समझा गए थे थोड़ा सा खामोशी रहिए। और आपको बतलाना है कि इनकी जो हिरासत है वो 28 मार्च तक है। अभी 28 बुधवार को इनका वो दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को अरविंद केजरीवाल के अनुरोध पर ईडी का 7 दिन का जो है रिमांड, 6 दिन की रिमांड के बाद में तारीख है, बुधवार को हाई कोर्ट सुनेगा ईडी के सम्मन के उसमें और रिमांड के विरोध में। आपको बताना ईडी कस्टडी से ये जो निर्देश आया है और जो ये मतलब इनका जो वो आदेश है वो ईडी मतलब वहाँ से जेल से सरकार चलाना है। उन्होंने सौरभ भारद्वाज को बताया, सौरभ भारद्वाज के हिसाब से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन्होंने डायरेक्शन भेजा है कि कुछ अस्पतालों में मुफ्त ब्लड टेस्ट सैंपल उपलब्ध नहीं है। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनके जेल में होने के कारण लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मिडिल क्लास आदमी अस्पताल जाए तथा दवाइयाँ खरीद सके। उन्होंने ये भी कहा इन टेस्ट के लिए वे हमारे मोहल्ला क्लिनिक पर निर्भर हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा गरीब लोग, मुझे आदेश दिया है, मतलब सौरभ केजरीवाल जी को आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं, सभी अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएं, टेस्ट मुफ्त कराए जाएं तथा उनकी उपलब्धता कम से कम कराई जाए। और निर्देश उन्होंने ये भी कहा है सौरभ भारद्वाज ने, हमारे लिए उनके निर्देश भगवान के आदेश की तरह हैं। ये कहा उनके मतलब अरविंद केजरीवाल के जो निर्देश हैं भगवान के आदेश की तरह, हम सब लोग उनके सिपाही हैं, उनके लिए 24 घंटे काम करेंगे। यहाँ आपको बताना है ये लाइनें इन्होंने अपनी ओर से की हैं और उनकी ओर से कोई इस तरह का नहीं, ना ही वो फ़ोन का है ना ही स्टेशनरी का है। और वो इसलिए कहा कि मेरे भगवान है ताकि मुख्यमंत्री सिर्फ जो है सौरभ भारद्वाज जी को मिल जाए, इसलिए अपने नंबर बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे 4-5 लोग गोपाल लाइव भी फाइट कर रहे हैं, उधर मार्लेना जी और इधर सुनीता केजरीवाल जी, मगर भारद्वाज जी सुनीता केजरीवाल से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपको बताना पहला निर्देश जो था ये दिल्ली के मंत्री आतिशी जी का उस बयान से संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पानी और सीवरेज से संबंधित जन कल्याण शुरू करने के लिए एजेंसी की हिरासत में उन्हें निर्देश भेजे। अब आपको बतलाना है कि ये सब जेल से शासन चला नहीं सकते हैं, जेल में बाकायदे कोई चीज़ साइन नहीं कर सकते हैं, और ये सब एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल ड्रामा हो रहा है जो एक योजनाबद्ध तरीके। वहीं मजिंदर सिंह सिरसा ने क्या किया है, एक कंप्लेन की है, कंप्लेन उन्होंने एलजी को दी है और एलजी को कंप्लेन देने के बाद उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि कृपया एफआईआर लॉन्च की जाए इनके खिलाफ और इमीडिएट एफआईआर लॉन्च, तो दूसरा इनके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई की जाए, क्योंकि केजरीवाल पर कि इन्होंने कैसे इशू कर दिया और डायरेक्शन कैसे दे दिया
कि सब इन सबको डायरेक्शन कैसे दे दिया आतिशी जी को। और आपको बताना है कि इसमें और भी कई आपके लीडर लगे हुए हैं जो किसी तरह से चाह रहे हैं कि उनका भी नाम आ जाए। इस समय जो लड़ाई है ये वास्तव में जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है ये मुख्यमंत्रीशिप की है और अंदर बहुत ज़्यादा वो है, ये ज़्यादा दिन उसमें वहाँ से शासन नहीं चला सकते, ऐसा नियम नहीं। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दूं कि ये जेल में है और ये नहीं सोच रहा है। इसके पहले हवाला के उसमें एक नाम सिर्फ किसी ने एक डायरी पे लिख दिया था, एक जैन ने, कि उसमें उनका लाल कृष्ण आडवाणी जी का, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी चुनाव नहीं लड़े थे, हालांकि ना उनके ऊपर प्रूफ हुआ ना कुछ, सिर्फ नाम डायरी पे लिखा LK लाल कृष्ण आडवाणी का। और यही पोजीशन थी शरद यादव जी का, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जब सरकार बनी तो उन्होंने मंत्री पद नहीं लिया था। तो इतने लोग मॉडल के थे। दिल्ली में मदन लाल खुराना ने जरा सी बात पे रिजाइन कर दिया था, जेल नहीं गए थे। जरा सी बात में उमा भारती ने रिजाइन कर दिया था, जरा से उसमें देश का ये अपना एक कैरेक्टर था हेमंत सोरेन ने, मगर इन्होंने अभी तक नहीं किया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।